क्या देश में ईवीएम पर लगना चाहिए बैन और 2024 में ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होने चाहिए लोकसभा चुनाव। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों का सबसे सटीक महा ओपिनियन पोल सर्वे। इस महा ओपिनियन पोल में आज आपको बताने वाले हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में आपकी बार किस पार्टी की बन सकती है सरकार। क्या कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया आपकी बार बीजेपी के एनडीए के कर देगा देश से सुपड़ा साफ और राहुल गांधी बन जाएंगे देश के अगले प्रधानमंत्री, या एक बार फिर से मोदी जीत पाएंगे भारत का गढ़। तो दोस्तों वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए। इससे पहले आपको बता दें भारत में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। जो पार्टी केंद्र में 272 सीट जीतती है वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाती है और अपना ही प्रधानमंत्री बनाती है। ये तो था सीटों का आंकड़ा। आपको जिला वाई जिला और राज्य वाई राज्य 543 सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा महा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और पहले राज्य की बात करते हैं। इसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट आ सकती है। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी ने केसीआर की पार्टी बीआरएस पार्टी के खाते में और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में मिलाकर 5 सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर आ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 50 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठजोड़ के खाते में 27 सीटें और अन्य पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टी खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 20 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट आ सकती है। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 21 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ मोदी अमित शाह को त्रिपुरा में बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन खाते में 2 की 2 सीटें आती दिख रही हैं और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 37 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 7 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन खाते में 19 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन खाते में 20 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं और 4 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर आ रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 15 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 31 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2
2 सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 8 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 32 सीटें और अन्य पार्टी खाते में कोई सीट आती नहीं दिख रही है। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल रहा असम। असम राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट आती दिख रही है। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए का केरल में सुपड़ा साफ मोदी अमित शाह को केरल में बड़ा झटका लगता नजर आ रहा, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 20 सीट जाती दिख रही हैं और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट आ सकती है इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। 6 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर भी झटका लगता नजर आ रहा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 14 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 12 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी क्षेत्रीय पार्टी खाते में 10 सीटें आ सकती है। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें आ सकती है इस बार। बीजेपी को तमिलनाडु में झटका लग सकता है इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 35 सीटें आती दिख रही है इस बार। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलती नजर आ रही है और अन्य पार्टी खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 9 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। तो